नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि इकबाल तसव्वुफ़ के एक मख़सूस नुक्ता नज़र यानी वहदतुल वजूद के मतलब क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। और इकबाल की हमारी तारीख़ की एक अहम शख्सियत यानी शेख इब्नुल अरबी पर क्या नुक्ता नज़र है, वो इनसे किस बुनियाद पर इख्तलाफ रखते हैं, उनके नज़रियाती और रूहानी पहलुओं से किस तरह उनसे एक तनकीदी रवैया रखते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है आतिफ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फ़र्दा। हकीकत वजूद यानी ज़ात बारी ताला के मतलब तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के दो बुनियादी तसव्वुरात पाए जाते हैं। नज़रिया वहदतुल वजूद तसव्वुफ़ में बड़े मुतनाज़ा मसले की हैसियत से मौजूद है, जिनके मुतक़िदीन और मुखालफीन के दरमियान हमेशा इल्मी और नज़रियाती नबर्द आजमाइश शुरू से होती रही है। हमारी इल्मी और दीनी रवायत में बर्रसगीर के साहिबान इल्म में मुजद्दिद अलिफ सानी और अल्लामा इकबाल इस नज़रिए के नाक़िदीन में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने इन नज़रियात पर ज़बरदस्त तनकीदी रवैया अपनाए रखा। मसला वहदतुल वजूद के मतलब मुजद्दिद साहब का नज़रिया तो दो टोक अंदाज में सामने आता है, मगर इकबाल के कलाम और तख्लीक़ात में इसके मतलब ज़्यादा वजाहत से तफसीलात तो नहीं मिलती, बस चंद इशारे मिलते हैं जिनके तहत इकबाल के इस नज़रिए से मुतल्लक़ मवक़्क़िफ़ का तयन किया जा सकता है। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक वहदतुल वजूद का मसला एक दीनी, शरई और तसव्वुफ़ के मसले से ज़्यादा एक कलामी और फ़लसफ़ियाना मसला ज़्यादा लगता है, बल्कि वो इसे सूफ़िया के एक तबके का इल्मुल कलाम गर्दानते हैं। वो इसे एक दीनी नहीं बल्कि कलामी मसला करार देते हैं, जिसका नफ्स दीन से कोई तल्लुक़ नहीं। यहाँ पर हम इकबाल के वहदतुल वजूद पर किए गए एतराज़ात का जायज़ा लेते हैं और इस अक्तागुशाई की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थीं और वहदतुल वजूद के नज़रिए में वो कौन से अज्ज़ा हैं जिन पर इकबाल ने नक़द की है, और वो कौन से हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से इकबाल ने इस तसव्वुर को मुस्तरद करार दिया है। यहाँ पर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेख इब्नुल अरबी पर किए गए एतराज़ात का भी जायज़ा लेंगे कि उनकी किताब फ़ुसूसुल हुक्म में बयान किए गए बाज़ बयानात पर इकबाल की सख्त नक़द है। तो आज हम समझते हैं कि इकबाल के तसव्वुफ़ के वजूदी नज़रिए पर क्या नुक्ता नज़र था और ख़ुसूसन मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी पर उनके क्या एतराज़ात और क्या इख्तिलाफ़ात थे। इकबाल समझते हैं कि शेख इब्न अरबी, जो कि एक वहदतुल वजूदी हैं, कि इनकी तालीमात कुरान की तालीमात के मुताबिक नहीं और ना ही किसी गौर व फ़िक्र के नतीजे में इन्हें कुरान के मुताबिक साबित किया जा सकता है। इकबाल वहदतुल वजूद की इस मवक़्क़िफ़ कि ज़ात बारी ताला हर शय की ऐन है को कुरान से गैर साबित करार देते हैं। वहदतुल वजूदी तौहीद और वहदतुल वजूद को मुतरादिफ़ करार देते हैं, जबकि इकबाल इसको मुस्तरद करते हुए तौहीद को मज़हब का हिस्सा समझते हैं, जबकि वहदतुल वजूद को खालिस फ़लसफ़ियाना मसला यानी कि इसका मज़हबी हक़ाइक़ से तल्लुक़ नहीं। इकबाल के मुताबिक वजूद फ़िल ख़ारिज यानी ज़ात बारी ताला के सिवा जो कुछ भी मौजूद है वो खुदा की मखलूक है। वो खुदा से यकजानियत और इत्तेहाद की नहीं बल्कि मखलूकियत की निस्बत रखती है, जबकि वजूदियों के मुताबिक ज़ात बारी इस आलम कसरत में दायर और सायर है, जो कि इकबाल के मुताबिक कुरान की तालीम से मेल नहीं खाता। इकबाल शेख इब्न अरबी की किताब फ़ुसूस के मुतल्लिक़ कहते हैं कि इसमें सिवाय इल्हाद की और कुछ नहीं। वो इसको दीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम करार देते हैं। इकबाल के नज़दीक वहदतुल वजूद का मसला इस्लाम में पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि यह अजनबी और बाहर से आया है। इनके मुताबिक ये बुद्ध मज़हब से मुसलमानों में आया है। इकबाल के नज़दीक वहदतुल वजूद में जो फ़ना का तसव्वुर है वो ज़ात बारी में फ़ना होने का है, ना कि अल्लाह ताला के अहकाम में फ़ना होने का। वो ज़ात में फ़नाइयत का दावा करते हैं, जबकि इकबाल के नज़दीक फ़नाइयत अहकाम बारी ताला में हो। इकबाल के नज़दीक मुसलमानान हिंद पर अजमी तसव्वुफ़ गालिब है। वो इस्लाम के असल हक़ाइक़ से गैर आशना हो गए हैं। इकबाल के नज़दीक इंसानी खुदी ज़ात बारी ताला के सामने अपनी मौजूदगी और इनफरादियत को बरकरार रखेगी, चाहे ये महदूद और मुतनाही खुदी है, जबकि वजूदियों के नज़दीक जब मुतनाही खुदी
لامتناہی خودی یعنی ذات باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی تو وہ اپنی متناہیت کو برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ اقبال اس نظریے کے تعلق کو اسلام سے مماثل قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کی ڈوریں افلاطونیت سے جا کر جوڑتے ہیں کہ یہ نظریہ مختلف اصطلاحات کے ساتھ ترقی پذیر ہو کر یہاں پر پہنچا ہے۔ ابن العربی کی کتاب فصوص میں ایک قول ہے جس کو اقبال نقل کرتے ہیں، اور وہ قول ہے ولی نبی سے بہتر ہوتا ہے۔ اقبال ابن عربی جو وجودی ہیں ان کی اس بات کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ اقبال کے وہ اعتراضات تھے جو وحدت الوجود کے تناظر میں ابن العربی اور وحدت الوجود کے نظریے پر کیے گئے تھے۔ اقبال اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرے۔ بعض محققین کے نزدیک اقبال اپنی ابتدا میں وحدت الوجودی ہی تھے، ان کا ذہنی روحانی میلان وحدت الوجودی کی طرف زیادہ تھا، اور یورپ میں جانے کے بعد پھر اس کے واپسی کے بعد ان کے فکر اور شعور اور ان کی نفسیات میں ایک تغیر آیا، اور وہ وحدت الوجودی نظریات کے حامل تصوف پر تنقید کرنے لگے۔ بعض مورخین اور محققین کے نزدیک اقبال اپنے آخری عمر میں کسی حد تک تصوف کی طرف واپس آ گئے تھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا ذہنی اور جذباتی میلان وجودی نظریات کی طرف پھر سے آ گیا تھا۔ خیر، حقیقت کا تو اللہ ہی جانے، مختلف محققین کی آراء اس معاملے میں مختلف ہیں۔ اسی طرح اقبال نے جو شیخ ابن العربی پر تنقید کی، تو شیخ ابن العربی پر ان کی تنقید وہ ان کے اپنے علم اور اپنے ایک نظریات کے مطابق تھی۔ حالانکہ شیخ ابن العربی ہماری تاریخ کے ایک عظیم انسان ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے ان کے مقام و مرتبے کو گھاٹا نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ہر انسان اپنے مخصوص علم کی بنیاد پر دوسرے سے اختلاف بھی رکھ سکتا ہے، دوسرے پر تنقید بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے سے موافقت بھی قائم کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر اقبال کا ایک علمی اور نظریاتی اختلاف ابن العربی تک تھا، اور ان سے ایک علمی بنیاد پر اختلاف تھا۔ باقی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اقبال کے اس نقطۂ نظر پر تنقید اور اس نقطۂ نظر کے متعلق ان کے جو رویے تھے ان کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اقبال کے اس نقطۂ نظر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔